अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं चिट्टू बिट्टू उर्दू यूट्यूब चैनल। चिट्टू बिट्टू उर्दू यूट्यूब चैनल आज एक बहुत अच्छी हेल्दी उर्दू स्टोरी पेश करने जा रहा है। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। रात 1 बजे का वक्त था और इस तोते ने अपनी चोंच में मटर के दाने लिए हुए थे। तोती ने अंडे देकर अपना काम पूरा किया और अब वो अपने घोंसले में अंडों पर बैठकर हरारत देने का काम कर रही है। तोता शदीद सर्दी में घोंसले से बाहर रहकर सेब, मटर, चने और दाने का इंतजार करता है। फिर खुद की खुराक मुकम्मल करने के साथ साथ अपनी चोंच में ले जाकर तोती की चोंच में दे देता है। तोती खुद भी खाती है जो अंडों के साथ बच्चे हैं इन्हें भी चोगा देती है। बाज़ औक़ात तोता भी कुछ देर के लिए अंडों पर बैठकर ठंड से महफूज रखने का काम करता है और तोती कुछ देर के लिए घोंसले से बाहर आकर खुद को पुरस्कून करती है। बस यही कहानी इंसानों की है कि मियां बीवी दोनों मिलकर एक खानदान की बुनियाद रखते हैं और दो तरफा कुर्बानियां देते हैं। कौन ज्यादा और कौन कम कुर्बानी देता है, इस बारे में सोचना शायद फजूलियात का हिस्सा है। कभी मर्द ज्यादा तो कभी औरत ज्यादा कुर्बानी देती है और यूं तवाज़ुन कायम रहता है। औरत का यह समझना कि मर्द से ज्यादा कुर्बानी मैं देती हूँ बिल्कुल ऐसा ही है जैसे घोंसले में बैठी तोती ये देखने से कासर है कि बाहर बैठा तोता ठुठरती सर्दी में दाने का इंतजार करता है और फिर एक एक दाना अपनी चोंच में लेकर कई चक्कर घोंसले के लगाता है ताकि तोती और बच्चे भूखे ना रहें। बाहर ठंडी हवा इनकी बीमारी का सबब ना बने। मर्द का ये सोचना कि वो ज्यादा कुर्बानी देता है बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बाहर बैठा तोता ये नहीं महसूस कर सकता कि कई घंटे एक छोटे से घोंसले में कैद होकर बैठे रहना, एक एक बच्चे को दाना तकसीम करके देना, इनका हर वक्त ख्याल रखना, कैद में सांस लेना किस कदर मुश्किल काम है। एक और बात भी काबिल गौर है कि जब आप नया जोड़ा ब्याहते हैं तो 6 माह इस जोड़े को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हुए लग जाता है। तब जाकर यह खानदान तश्कील देने का फैसला करते हैं। तो एक दूसरे को स्पेस देना सीखिए। सलामत रहें, खुश रहें, खुशियां बांटे, सलामती वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी पाएं। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।